हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच में डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जुड़े रहिए मेरे साथ। मैंने कहा था आपसे कि TGT PGT के मैं इतने प्रश्न कराऊंगा कि आगे चल के आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो आज मैं फिर एक वीडियो के साथ और जुड़े रहिए। देखिए, इसमें बहुत अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हैं। ये खिलजी वंश से हैं और जहाँ तक देखा गया है कि खिलजी वंश से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम बताने जा रहे हैं खिलजी वंश। इसमें कई लोगों का शासन भी है, तो कैसे जुड़ते हैं। और दूसरी चीज, एक चीज और है, मैंने एक सूत्र बताया था आप लोगों को कि सबसे पहले कौन से वंश आया था। तो एक सूत्र याद रखना, एक सूत्र है कुख कुशल। ठीक, ये सूत्र भी याद रखना। सबसे पहले गुलाम वंश आता है, फिर खिलजी वंश आता है, फिर तुगलक वंश आता है, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। ये 5 वंश आए हैं। अगर देखा जाए तो अगर दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो मात्र 5 वंशों ने शासन किया। तो ये 5 वंशों ने शासन किया था, यानी दिल्ली काल में। तो याद रखना, ये 5 वंश आए हैं और 5 वंश को मुझे पढ़ना है। लेकिन 5 वंश जरूर आए हैं, लेकिन इनका इतिहास बहुत लंबा है, क्योंकि हर एक वंश के करीब 5 से 6 शासक, कभी कभी 8-8 शासकों ने शासन किया है। तो इस विषय में भी हम बताएंगे। ठीक है, जुड़े रहिए मेरे साथ। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने अलाउद्दीन खिलजी के सेना के रूप में कार्य नहीं किया था? सेना के रूप में कार्य नहीं किया था। दिया है अल्प खान, दिया है खिज्र खान, दिया है नुसरत खान, दिया है जफर खान। याद रखना कि खिज्र खान ने नहीं किया था, इन तीनों ने किया था। याद रखना, ठीक है। किसने नहीं किया था? खिज्र खान, क्योंकि ये सैयद वंश का संस्थापक था। किस वंश का था? तो सैयद वंश का संस्थापक था। ठीक है, सैयद वंश। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस एक सुल्तान के विरुद्ध हाजी मौला ने विद्रोह किया? जो हाजी मौला का विद्रोह हुआ उस समय कौन सुल्तान था, ये पूछा गया है। इल्तुतमिश दिया है, रजिया दिया है, बलबन दिया है, अलाउद्दीन खिलजी। तो हाजी मौला का जो हुआ था वो बलबन के समय हुआ। बलबन जो था ये इल्तुतमिश का दास था। और कहा जाता है जब बलबन ने अपने वंश की नींव डाली, बलबनी वंश की नींव डाली, तो यह भी एक महान शासक था जिसने अपने बेटों का नाम फारसी पद्धत पर रखा। यानी कि फारसी पद्धत की शुरुआत करने का परंपरा चलाने वाला कौन? तो बलबन। अगला क्वेश्चन ये दिया है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने चिंतामणि भट्ट की सुख सप्तपदी का तूती नामा का फारसी में अनुवाद किया? बहुत पूछा गया है। तो दिया शेख हमीउद्दीन नगौरी, दिया शेख फखरुद्दीन, दिया ख्वाजा याउद्दीन नक्काशी, नक्श सभी दिया है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिया है। तो आंसर तुम्हारा ये ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी दिया है। यही आंसर तुम्हारा राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, इसमें एक क्रम पूछा गया है कि निम्न स्थानों पर विचार कीजिए। और किस पर विचार करना? कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उनकी विजय का सही क्रम है। ठीक है, तो सबसे पहले रणथंबोर ये दिया, मालवा दिया, चित्तौड़ दिया, रणथंबोर दिया, गुजरात में इसमें विजय कर। तो सबसे पहले उसने विजय कौन सी की थी? तो गुजरात की विजय की थी। कौन सी विजय की थी? गुजरात। तो राइट आंसर 4, यह भी 4 है। फिर इसके बाद कौन की? रणथंबोर। तो रणथंबोर कौन दी है? तीसरे पे। फिर इसके बाद कौन की है उसने? चित्तौड़ की, तो चित्तौड़ दे दिया। फिर इसके बाद कौन की? मालवा, मालवा। यानी कि आंसर तुम्हारा ये राइट आंसर 4-3-2-1। ये बहुत क्वेश्चन पूछा है, 4-3-2-1 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्रम याद रखना। किस सुल्तान ने भूमि की पैमाइश और अनुमान के आधार पर सर्वप्रथम भूमि कर लगाया? यानी कि भूमि को नाप जोख कराकर कर लगाने वाला सुल्तान कौन था? तो ये ऑप्शन कई बार पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी दिया है, मोहम्मद बिन तुगलक दिया है, बलबन दिया है, इल्तुतमिश दिया है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना कि ये अलाउद्दीन खिलजी है।
अलाउद्दीन खिलजी ने ही नगद वेतन देने की प्रथा चालू की। इसने इसने नगद वेतन भी देने की प्रथा चालू की थी, नगद वेतन देने की प्रथा भी इसी ने चालू की थी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि शासक ने मिलकर और इनाम भूमि के अनुदानों को रद्द कर दिया, यानी कि ये जो दी जा रही थी अब इनको समाप्त कर दिया। ऐसा कौन था? तो फिरोज तुगलक दिया, अलाउद्दीन खिलजी दिया है, इल्तुतमिश दिया, बलबन। तो याद रखना यही अलाउद्दीन खिलजी यानी कि ADK याद रखना, इसीलिए कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि सैनिकों को नगद, देखो मैंने बताया था नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत करने वाला पहला सुल्तान, चूंकि नगद वेतन देने की प्रथा पहला सुल्तान, ऐसा करने वाला कौन व्यक्ति था? तो याद रखना इल्तुतमिश दिया है, बलबन दिया है, फिरोज शाह तुगलक दिया, अलाउद्दीन खिलजी। ऐसा करने वाला ये अलाउद्दीन खिलजी था और इसने जो एकता प्रथा थी उसको भी समाप्त कर दिया था। और इसके बाद इसने एक विशाल सेना रखी और बाजार व्यवस्था जब चालू की है, वही बाजार व्यवस्था के द्वारा इसने नगद वेतन देने की प्रथा चालू की थी। अगला क्वेश्चन है राज कार्यों में उलेमाओं का विरोध किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी दिया, जलालुद्दीन खिलजी दिया है, मोहम्मद तुगलक दिया, फिरोज शाह तुगलक। यानी को उलेमाओं से ये कहा था कि मेरी जो राज्य कार्य है उसमें हस्तक्षेप मत करो, हम किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। ऐसा किसने कहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी को। किसने अमीर वर्ग को गैर कुलीन वर्ग में रखा था? तो जहांगीर है, औरंगजेब है, बलबन है और अलाउद्दीन खिलजी। तो यह अलाउद्दीन खिलजी को याद रखना, गैर उलेमा वर्ग में रखा था। दक्षिण राज्यों के खिलाफ युद्ध किया था, यानी किसके खिलाफ? दक्षिण राज्यों के खिलाफ युद्ध किया था। मलिक काफूर दिया, इल्तुतमिश दिया है, बलबन दिया है, रजिया दिया। तो मलिक काफूर, यानी कि ये मलिक काफूर था, इसे 1000 दिनार में किसने खरीदा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। कहाँ से खरीदा था? गुजरात से खरीदा। कहा जाता है कि दक्षिण भारत की जितनी विजय हुई है उसमें सबसे ज्यादा श्रेय किसको मिलता है? तो मलिक काफूर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो दिया है कि दक्षिण भारत, यानी कि यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ लेना कि दक्षिण भारत राज्यों जैसे देवगिरी दिया है, वारंगल दिया है, मदुरा दिया है, वो किसने जीता था? अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना, अलाउद्दीन खिलजी दिया है, मलिक काफूर दिया है, अमीर खुसरो दिया है, सादी खान दिया है। तो ये चीज आए तो याद रखना यही मलिक काफूर ने जीता। शासनकाल अलाउद्दीन खिलजी का था, लेकिन वास्तव में ये विजय किसने की? तो मलिक काफूर ने की थी, क्योंकि ये सेनापति था। ठीक है, दक्षिण भारत का एक राज्य जिसने अलाउद्दीन की प्रभुत्ता को स्वीकार नहीं किया था, मात्र एक जो राज्य था वो अलाउद्दीन की प्रभुत्ता को स्वीकार नहीं किया और बराबर युद्ध करता रहा। ऐसा कौन सा वंश था? तो दिया है देवगिरी दिया है, तेलंगाना दिया, पांड दिया, होशियाल दिया। तो मात्र ये पांड राज, इन तीनों ने स्वीकार कर लिया था। इनने क्या किया था? स्वीकार किया था, लेकिन इसने स्वीकार नहीं किया। तो आंसर यही हो। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी विश्वास करता था किसमें? उदार निरंकुशता पर या पूर्ण निरंकुशता पर या संपत्ति द्वारा पूर्ण निरंकुशता पर या उदारता की सहायता से शासन में, है ना? देखो ये क्या है? पूर्ण निरंकुशतावादी था कि किसी का निरंकुश उस पर नहीं था, उसे जो लगता था अच्छा वही वो करता था। ये चीज याद रखना। अगला, मलिक काफूर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत किस राज्य पर आक्रमण किया था? सर्वप्रथम की बात कर रहा है। तो तेलंगाना दिया है, देवगिरी दिया है, होशियाल दिया, पांड राज दिया। तो तेलंगाना। अब देखो तेलंगाना जो राज था, ये मलिक यहाँ पर जब अटैक किया मलिक काफूर ने, ध्यान देना, तब मलिक ने जब अटैक किया तो यहाँ का राजा जो था प्रताप रुद्रदेव था। कौन था? प्रताप रुद्रदेव था। तो प्रताप रुद्रदेव ने क्या किया था? इसे कोहनूर हीरा दिया था। क्या दिया था? कोह
कोहिनूर हीरा दिया था, मैंने एक पूरा डिटेल आपको बताया, कोहिनूर हीरा दिया था। इसके विषय में हमने पूरा डिटेल बताया भी आपको है कि वास्तव में देखा जाए कोहिनूर हीरा हमें कहाँ से मिला है, गोलकुंडा की खान से मिला था। कहाँ से मिला था? गोलकुंडा की खान से मिला था। तो गोलकुंडा खान से जब हीरा मिला तो सबसे पहले प्रतापरुद्र को किसने दिया था? उनके जो कर्मचारी थे, जो खुदाई कार्य कर रहे थे, यानी कि उनके जो सैनिक थे, उन्होंने इसको भेंट दिया था। और जब वो भेंट स्वरूप मिला तो रुद्रदेव प्रताप के पास रखे थे एक धरोहर के रूप में। लेकिन जब मलिक काफूर ने आक्रमण किया तो उस हीरो को उसने भेंट स्वरूप प्रदान किया कि भाई मेरा राज्य लौटा दो, छोड़ दो। और उसने वो हीरा जो दिया था वो उसने किसको दिया? अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। तो ये चीज याद रखना, ये गोलकुंडा की खान से मिला। ये है कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। एपी याद रखना कि आंध्र प्रदेश में एक खान थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि वह तुर्क सिपाही जिसने 1205 में बिहार तथा बंगाल को जीता था। एक सिपाही था जिसने किसको जीता? बंगाल बिहार को जीता, यानी किल्तुतमिश दिया, बलबन दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक दिया, इकरारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। यही आंसर होगा, राइट आंसर यही है, बख्तियार खिलजी ने जीता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह वाक्य किसका है? यह वाक्य दिल्ली के किस सुल्तान का है? मैं ऐसा आदेश देता हूं जिन्हें राज के लिए लाभदायक और प्रस्तियों के लिए अनुकूल समझता हूं। मैं नहीं जानता कि सरा उनकी आज्ञा प्रदान करता है या नहीं। मैं नहीं जानता कि अंतिम निर्णय के दिन खुदा मेरे साथ क्या करेगा। दिया है फिरोज शाह तुगलक दिया, बलबन दिया, अलाउद्दीन दिया, सिकंदर लोदी दिया। इस तरह के क्वेश्चन है तो इसको याद रखना कि अलाउद्दीन खिलजी होगा। कौन होगा? अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, किसके दृष्टा के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर किले को विजित किया था? किसकी उससे? ठीक है, तो उलुग खान या रणमल की या अकाल खान की राजा अमीर, किसकी उससे? तो रणमल के, याद रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम सेनापति कौन था? तो मोहम्मद तुगलक दिया, अलाउद्दीन खिलजी दिया है, नुसरत खां दिया है और मलिक काफूर। तो मलिक काफूर की याद रखना। निम्नलिखित में से किस वंश की शासनावधि सबसे अल्प रही है? तो इसका देखो एक सूत्र याद रखना कि गुख तुसल, एक सूत्र बता रहे हैं, जिंदगी में नहीं भूलोगे। गुख तुसल। तो देखो यहाँ पर एक मोबाइल नंबर याद रखना, 84 है, 84 30 94 37 75। तो सबसे कम किसकी हो जाएगी? गुलाम वंश, यानी सबसे कम किसकी हो जाएगी? खिलजी वंश। किसकी हो जाए? खिलजी वंश। तो याद कि ये राइट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, कब किया था? 1203 दिया, 1253 दिया, 1283 दिया, 1303 दिया। तो याद रखना कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया है तो ये 1303 में किया था। कब किया था? 1303 में किया था। और चित्तौड़गढ़ को जो राजा थे रतन सिंह, वो युद्ध में पराजित हो जाते हैं। और एक चीज याद रखना कि जब वो पराजित हो जाते हैं, जब इनकी सूचना रानी को मिलती है तो रानी पद्मिनी ने जौहर प्रथा कर ली थी। क्या की थी? जौहर प्रथा। जौहर प्रथा वो प्रथा थी जिसमें रानी की जो दासियां थी वो भी उनके साथ चिता में शहीद हो जाती थी। ऐसी प्रथा पहली बार कब चालू हुई? तो 1303 में हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया। याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर किस बार आक्रमण किया? तो ये चीज याद रखना। तो आज मित्रों इतने क्वेश्चन रखते हैं, फिर बहुत हो जाएंगे। पुनः हम फिर अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं कल फिर। और ये जो आज मैंने क्वेश्चन बताए हैं तो आप लोग इसको रिवाइज करिए, और ये क्वेश्चन जब दोबारा आए तो गलत ना हो, प्रयास यही करना। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनको रिवाइज अगर आप जितना करेंगे
तो उतना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि बिना रिवाइज के कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि पढ़ने के बाद अगर जो लोग रिवीजन नहीं कर रहे तो समस्या यही आ रही है कि कहते हैं कि सर इतिहास बड़ा कठिन लगता है और भूल जाते हैं। भूलने के कारण यही कि रिवीजन इसके मतलब सही से नहीं हो रहा है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। अभी तो हम इतिहास बता रहे हैं, आज यूपी कल्चर भी बताया है और कल मैं संविधान भी बताएंगे, और इसके बाद आप लोगों को इतिहास के पुनः पेपर सॉल्व करा जाएंगे, यूपी कल्चर भी कराया जाएगा।